एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट कि जो बिल्ट इन मिडलवेयर क्या होते हैं और हम खुद का मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो जो मिडलवेयर है वो एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक रेफर करता है एक फंक्शन को। जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स सेंड करता है तो उससे पहले हम एक बीच में मिडलवेयर आता है जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को चेक करता है। उसके लिए होता है मिडलवेयर, मतलब इसके जो नाम में ही हमारे मिडिल, जब भी हमारी रिक्वेस्ट किसी किसी पर्टिकुलर एपीआई पे जाएगी तो उससे पहले इसका मिडलवेयर फंक्शन हम रन कराएंगे। तो इसका जो होता है, इसमें जो हमारी पर्टिकुलर जो एक रिक्वेस्ट होती है उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, पर्टिकुलर जो नॉर्मल एपीआई देती है। तो जो मिडलवेयर में उसमें रिक्वेस्ट रहता है, रिस्पॉन्स रहता है नेक्स्ट फंक्शन कि उसके जो पर्टिकुलर हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड हुआ मिडलवेयर के बाद, उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट अगले राउट पे जो कि हमारे एपीआई रहती है जो हम क्रिएट करते हैं। तो आपको इसमें इसका फंक्शन कैसे बनता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन उसका जो लॉजिक रहता है, और आखिरी में जब वो पूरा लॉजिक कंप्लीट होने के बाद एक नेक्स्ट फंक्शन रन करता है जो पास करता है मिडिलवेयर को राउट हैंडलर तक, जो अगला राउट रहेगा उस पर सेंड करेगा। तो पर्पस क्या होता है मिडिलवेयर का, तो मिडिलवेयर का पर्पस है कि एग्जीक्यूट एनी कोड, फिर लॉगिंग टाइमिंग, जो भी हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बीच में कुछ चेकिंग के लिए हम मिडिलवेयर का यूज करते हैं। जैसे हमें कुछ रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, हमें यूजर का डाटा है निकालना है और उसको पार्स करना है। अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको पार्स करने के लिए इन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स साइकिल को सेंड करने के लिए, रिस्पॉन्स डायरेक्टली सेंड करने के लिए हम मिडलवेयर का यूज करते हैं। हमको नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करने के लिए हम विथ नेक्स्ट नेक्स्ट का यूज करते हैं। ओके, और एरर हैंडल करने के लिए भी हम पर्टिकुलर मिडलवेयर का यूज करते हैं। ओके, तो जो बेसिक मिडलवेयर का फ्लो होता है वैसा होता है। जैसे आपने एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाया, उसके बाद आप पहले मिडलवेयर बनाओगे उसका। जैसे आपने एक मिडलवेयर बनाया एप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या बोला, कंसोल लॉग रिक्वेस्ट मेथड, आपने जो उसकी रिक्वेस्ट की मेथड है वो ली और रिक्वेस्ट का यूआरएल लिया नेक्स्ट। अब वो मूव हो जाएगा, मेन हमारे जो राउट है उस पर मूव हो जाएगा जो नेक्स्ट करने के बाद। तो अब उसके बाद हमने एक और रिक्वेस्ट लगाई एप डॉट गेट डॉट सेंड होम पेज। तो पहले क्या होगा, जब भी इसका आउटपुट आएगा तो पहले जो हमारी रिक्वेस्ट की मेथड शो होगी कि कौन सी रिक्वेस्ट आई, पहले आया गेट आया, उसका यूआरएल आएगा। तो हमें मतलब जब भी हमारी कोई भी रिक्वेस्ट उस पर जाएगी तो पहले एक मिडिलवेयर को से होके जाएगी। तो मिडिलवेयर पे हम क्या कुछ भी हम एरर हैंडल लगा सकते हैं, कुछ भी हमारे को जो चेक करने के लिए लगाना है लिमिटर लगा सकते हैं, कुछ भी किसी का भी हम यूज करके हम डायरेक्ट एपीआई पे ना जाए, पहले हमारे जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए भी हम पहले उसका यूज करते हैं। किसका, मिडिलवेयर का यूज करते हैं। हम ओथ को चेक करने के लिए भी मिडिलवेयर का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको जितने भी टाइप्स होते हैं मिडिलवेयर के वो बताता हूँ। तो मिडिलवेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, एक होता है राउटर लेवल मिडिलवेयर, एक होता है बिल्ट इन मिडिलवेयर, एक होता है एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, एक होता है थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। तो जो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होता है उसमें क्या करते हैं, वो जितने भी राउट पे उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे जो मैंने एक्सप्रेस डॉट जेफन अप्लाई किया था वो भी एक मिडिलवेयर था, जो जितने डाटा को जो पार्स करता था ना वो एक मिडिलवेयर था। वो जितने भी उसके राउट आए उस सब पे पहले क्या लगा है, हमारा एक्सप्रेस डॉट जेफन लगा है। उसके बाद होता है हम टारगेट टारगेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक राउट को कि उस पर ही हमारा क्या लगेगा, पर्टिकुलर मिडलवेयर लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एप डॉट यूज हमने एडमिन पे क्या लगाया, मिडलवेयर लगाया। उसमें क्या बोला, एडमिन एक्सेस चेक, हमने एक नॉर्मल सिंपल एक कंसोल लॉग करा कि हमारा एडमिन का मैसेज चेक हुआ है अभी। तो हम डायरेक्टली उसको टारगेट करके भी एक राउट पे हम मिडलवेयर लगा सकते हैं। अब सेकेंड होता है राउटर लेवल मिडलवेयर। ये कैसा होता है, ये हम यूज करते हैं एक्सपेक्ट डॉट राउटर का यूज करके। जैसे हमने एक्सपेक्ट डॉट राउटर का यूज किया, इसमें हमने क्या करा, राउटर को यूज करा और इसमें हमने क्या करा, राउटर मिडलवेयर। तो जब भी हमारा जो राउटर हम गेट करेंगे तो हमने उसके लिए एक राउट बनाया, राउटर रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स राउटर होम, और हमने एक एपीआई बनाई एप डॉट यूज एपीआई राउटर। तो हमने इसमें यूज कर लिया किसका, राउटर का। ओके, तो अब जो डायरेक्ट जो हमारा कोड है वो पहले किस पे जाएगा, राउटर पे जाएगा। वो राउटर चेक करेगा कि इसके राउट्स अवेलेबल है, राउट्स अवेलेबल है तो उसके पर्टिकुलर वो राउट रन करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हम इसमें आर्किटेक्चर होता है हमारे एक्सप्रेस में एमवीसी आर्किटेक्चर। तो हम जो हमारा कोड है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में रखते हैं। जैसे एक में मॉडल्स रखते हैं, एक में हमारे कंट्रोलर रखते हैं, और एक में हमारे व्यूज रहता है। तो व्यूज में हमारे इसमें रहते हैं हम जेफएक्स का यूज, ईजीएफ का टेम्पलेट का यूज करते हैं। जैसे ईजीएफ का हम नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन उसमें उसके जो आर्किटेक्चर का नाम ऐसा है। तो व्यूज में मतलब जो फ्रंट एंड में डाटा शो करे वो है। तो इसमें हमारे को पर्टिकुलर हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। इसलिए अगर हमको अलग करना है तो हम इसका राउटर का भी एक मिडलवेयर बनाते हैं। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं राउटर लेवल मिडलवेयर। अब बात करते हैं बिल्ट इन मिडलवेयर की, जो जो बिल्ट इन उसमें होते हैं, जो एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है बिल्ट इन मिडलवेयर। पहला होता है एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसका इसका पर्पज क्या है, ये जो पार्स करता है इनकमिंग जेसन डाटा को। सेकेंड है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ये क्या करता है, पार्स करता है जो यूआरएल होता है उसको सबमिशन के लिए उसको। तो थर्ड होता है
एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये जितने भी सर्वर की स्टैटिक फाइल्स रहती है HTML CSS उसको सर्व करता है। ओके, तो इन तीनों का हम यूज करते हैं। फोर्थ होता है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता है वो हम यूज करते हैं पर्टिकुलर हमारे जो भी राउट पे पहले डाटा जाएगा उसके पहले उसका एरर हैंडल करेगा। अगर उसमें कुछ ब्रोकन हो रहा है तो पहले ही सेंड कर देगा कि API में कुछ ब्रेक है। ओके, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइम में हम डायरेक्ट एरर आया तो हम डायरेक्ट एरर शो कर देते हैं, तो वो स्किप कर देता है पर्टिकुलर एरर मिडलवेयर को। ओके, और जो थर्ड पार्टी मिडलवेयर होते हैं वो हम यूज करते हैं पैकेजेस के फॉर्म में, कि हमने उस पैकेजेस को कहीं से इंस्टॉल करा और उसको हमारे कोड में यूज करा। तो मतलब हम फंक्शन तो नहीं लिख सकते, अगर किसी कोई पर्टिकुलर टास्क होगा इसमें तो उसके लिए हम उसके पर्टिकुलर पैकेजेस डाउनलोड करते हैं और उनको हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एक होता है मॉर्गन, जो HTTP लॉगर है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको लॉग रखता है इसमें। एक होता है हमारा कोर्स, जब भी हमारी जो रिक्वेस्ट बैकएंड से फ्रंटएंड में जाती है तो उसमें कोर्स एरर आता है, तो उसको कोर्स को इनेबल करने के लिए हम का यूज करते हैं, कोर्स का यूज करते हैं पैकेज का। ये भी एक मिडिलवेयर है। और एक है कुकी पार्सर। कुकी पार्सर का भी हम यूज करते हैं जब हमें कुकीज को पार्स करना होता है, जब फ्रंट एंड से हमारी कुकीज आती है तो उनको पार्स करने के लिए भी हम कुकी पार्सर का यूज करते हैं। तो हम इनको हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, कहाँ से, हमारे NPM की रजिस्ट्री पे ये लिस्टेड है, तो इनको हम वहां से इंस्टॉल करते हैं और हम हमारे पैकेजेस में इनका यूज करते हैं। तो अगर हमने मानो इन तीनों को इंस्टॉल करना है तो हमने क्या करा, NPM इंस्टॉल मॉर्गन, फिर कोर्स, कुकी पार्सर, ऐसे हम बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हमको पहले npm इंस्टॉल करना है, फिर जितने भी हमारे पैकेजेस है उनको हम स्पेस देके हमको उनको लिखना है, और वो डायरेक्टली सारे पैकेजेस एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे। और फिर उनको यूज करना है हमारे को, तो मॉर्गन को यूज करने के लिए हमको उसको अगर हम टाइम में यूज कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्वायर करना है मॉर्गन को, कोर्स को रिक्वायर करना है, और एप डॉट यूज में हमको कोर्स को रन करना है और मॉर्गन को रन करना है, और मॉर्गन में हमें डेव में रन करना है। तो अगर मैं आपको उसको कंप्लीट इसका कोड बताऊं, तो पूरा एक्सप्रेस का कंप्लीट सर्वर बताऊं, तो हमने एक एक्सप्रेस सर्वर बनाया, उसने हमने मॉर्गन को रिक्वायर करा, हमने एक एक्सप्रेस की ऐप बनाई, उसमें हमने क्या करा, एक्सप्रेस डॉट जेसन से क्या करा, उसको डाटा को पास करा, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक से पब्लिक की जितनी फाइल पड़ी थी हमारी पब्लिक में उन सबको एक्सेस करा। और फिर थर्ड पार्टी उसका यूज करा, किसका यूज करा, मॉर्गन का यूज करा। मॉर्गन को क्या क्या फिट करा हमने, डेव डिपेंडेंसी, जितने भी लोग आएंगे वो डेव को आएंगे। ओके, फिर हमने क्या करा, एप लेवल पे हमने क्या भेजा, एप लेवल एक मिडिलवेयर भेजा, जो पर्टिकुलर एप लेवल से मिडिलवेयर आएगा। फिर हमने एक राउट बनाया, और फिर हमने उसमें एरर हैंडलर का यूज करा, कि अगर पर्टिकुलर कुछ भी एरर आया उसमें तो उसको हैंडल करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट है, जिसमें हमने जितने भी मिडिलवेयर है सबका यूज करा है। ओके, तो अगर आपको मैं वीडियो की समरी दूं, तो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो कई के लिए यूज होती है, मिडिलवेयर की जनरल लॉगिंग और पार्सिंग के लिए। और इसमें जो राउटर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, मॉड्यूलर रहता है, डाउट स्पेसिफिक लॉजिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो बिल्ट इन मिडिलवेयर रहते हैं वो कॉमन फंक्शनलिटी जैसे जेसन और स्टैटिक के लिए यूज करते हैं। और जो एरर हैंडलिंग के लिए हम जो मैनेज करते हैं, ग्लोबली पूरा एरर मैनेज करते हैं, उसके लिए हम एरर हैंडलिंग राउटर मिडिलवेयर यूज करते हैं। और जो थर्ड पार्टी मिडिलवेयर रहता है वो हम यूज करते हैं, रेडीमेड फीचर्स रहते हैं, जो रेडी टू यूज फीचर रहते हैं लॉगिंग, इनका यूज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, और हम चाहें तो हम खुद का मिडिलवेयर भी बना सकते हैं अगर हमारे को कुछ यूज केस लगा है, और हम मिडिलवेयर को हमारे पर्टिकुलर जो हम चाहे उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं। ओके, और जो मिडिलवेयर में हम उसका ऑथेंटिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर के बहुत सारे यूज केसेस है। तो अगर आपको अगर मिडिलवेयर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।